पेशेंस का मतलब है द एबिलिटी टू वर्क हार्ड while knowing that success will take a lot of time to come to you. अगर इस माइंडसेट के साथ आप रह पाते हैं तो डेफिनेटली सिविल सर्वेंट बन पाएंगे. इफ यू लूज पेशेंस अगेन एंड अगेन, दिस इज a difficult thing to do. अब मैंने आईपीएस में बहुत लोगों को देखा है जो शौक में आईपीएस बने, उसके बाद जिंदगी तबाह हो गई क्योंकि उनकी बेसिक नेचर वैसी थी नहीं जैसी उसके लिए चाहिए होती है. हमारे हॉस्टल का सबसे डरपोक लड़का आईपीएस बन गया था आज से 20-22 साल पहले. उसके बारे में ख्याति थी कि अगर हॉस्टल में पता लगे कि चूहा है तो भाई साहब हॉस्टल में घुसते ही नहीं थे. आईआरएस बन के जो हाईएस्ट रैंक है सीबीडीटी चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, किसको रिपोर्ट करेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी को करेगा. देश के सारे बैंक रिपोर्ट करते हैं उसके जूनियर जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग को, और वो जेएस बैंकिंग रिपोर्ट करता है फाइनेंस सेक्रेटरी को. मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना पसंद है. अब क्योंकि मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरे आसपास के बैचेस के जो दोस्त हैं वो कई बार कहते हैं कि काश हमने भी छोड़ दिया होता. अब ऐसा होता है जब हम साथ बैठते हैं तो आज से 10 साल पहले वो बोलते थे यार क्यों छोड़ दिया, ज़्यादा अच्छा रहता, सरकारी बंगला मिलता, गाड़ी मिलती, टाइम मिलता, सब कुछ मिलता. मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं. ईमानदारी से कहता हूँ ये बहुत आसान एग्जाम है. द ओनली थिंग इज इफ यू हैव दिस सेट ऑफ एबिलिटीज, इट्स वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम्स फॉर एनीवन टू क्रैक. भविष्य में क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, बट वन थिंग आई न्यू वेरी क्लियरली एंड यू ऑल्सो शुड नो अबाउट योरसेल्फ, व्हाट मेक्स यू हैप्पी. इफ टीचिंग मेक्स यू हैप्पी, you should be a great teacher. If music makes you happy, you should be a great musician. I know कि जो आपको अच्छा लगता है उसमें आगे बढ़ने में खतरा भी है कि आपका करियर सेफ होगा या नहीं होगा. I know that risk. पर टीचिंग में कम से कम रिस्क आजकल नहीं है. यूट्यूबर एक नया करियर है, कभी नहीं होता था. हमारे बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं. मैं कल जहाँ रुका हुआ था वहाँ हमारे दोस्त भाई से मिल गए कल रात को, वो भी रुके हुए थे. यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, जाकिर खान को आप जानते होंगे ना. इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो कल भाई साहब वो भी वहाँ पर मिल गया. मैं उससे मैं पूछता हूँ कभी भी क्या करते हो, मजाक करता हूँ. करियर है मजाक करना. फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना. थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना. हम उसके बिना ही खुश हैं और जीवन में पर्याप्त चीजें अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी. आपने आईएएस की तैयारी की है, क्यों नहीं हुआ सर? अरे भगवान का आशीर्वाद है कि नहीं हुआ. अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ मैं थोड़ी बैठा होता, किसी सचिवालय में बैठे होते. सचिवालय में फाइल कोई मिनिस्टर का फोन आ रहा होता, हो जा जी सर, ओ देख लेना फाइल, जी साहब सर. सरकारी नौकरी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं. बिल्कुल सही बात. मैंने कितनों से मैं मिला हूँ सर, 50 साल की उम्र हो जाती है, उनके सर के बाल उड़ जाते हैं सर, लेकिन वो अभी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं. क्योंकि नौकरी सर कुछ नहीं बदल सकती है. नौकरी आपकी सब्जी बदल देगी. आज आलू की बनी है, कल भिंडी की, परसों बैंगन की या तुरई की बन जाएगी. जिंदगी अगर आपको बदलनी है तो बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात. कुछ है, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, जो मर्जी हो वो बिजनेस आप करो. 25-30 हजार रुपए कोई मायने नहीं रखता है सर. एक मोबाइल एप्पल के लोग ले लेके घूमते हैं सर, और आपने अपनी एजुकेशन पे कितना खर्चा करवाया अपने माँ बाप से, लेकिन आप इतना खर्चा उसके ऊपर करते हो तो एक जो आपकी जिंदगी बनाने में आपके काम आने वाला है उसमें क्या आप 25-50 हजार रुपया खर्च